कांड को लेकर आपके सामने आया हूं कि किस प्रकार इस सरकार में पुलिस दादागिरी करने लग रही है, किस प्रकार पीड़ित को न्याय नहीं मिलने लग रहा, और किस प्रकार ये साबित करूंगा कि जेलों के अंदर निर्दोष लोगों को ठोका जाता है और दोषियों को बचाया जाता है। आज मैं ये विद प्रूफ है आपके सामने साबित करूंगा कि यह सरकार घर की बई काका लिखड़ियाँ वाली सरकार है। ये बात भी मैं साबित करूंगा विद सबूत के। एक 2019 का मामला है आपके सामने, मैं बताना चाहूँगा 2019 का मामला है। 2019 के अंदर एक लड़के जिसका नाम विकास था, पेशे से वो वकील था, उसकी ऊपर झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज होया था। जब उसके ऊपर झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज होया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। ये सबूत मैं आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज होया क्यों होया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहा करता और यूनिवर्सिटी कैंपस में स्कूटी अंदर जाने के मामले में उसका झगड़ा एक अधिकारी से हो गया। उस अधिकारी ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के HAU जो पुलिस चौकी है उसके गेला सेटिंग करी और एक गाड़ी चोरी होगी। वह गाड़ी चोरी हुई, उसका ब्लेम उस छोरा पे टेक दिया और वह गाड़ी चोरी होगी मिली कहाँ, बड़े सबूत इसमें सामने आए। वह गाड़ी मिली जी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। 26/9/2019 को गाड़ी चोरी हुई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पागी और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वह गाड़ी जो थी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सुपरिटेंडेंट ने 26/9/2019 को कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी को सूचना दे दी कि यह गाड़ी खड़ी है भाई, लावारिस ले जाओ इसने, और लिखित में लेटर दे दिया। वह गाड़ी कॉम्प्लेक्स पुलिस वाले ले गए, कोर्ट वाले, और उनने जाके नंबर के हिसाब से मालिक का पता कराया, फोन कराया। मालिक ने चौकी इंचार्ज को बताया। चौकी इंचार्ज 27/9/2019 को 26 को गाड़ी पागी थी, 27/9 को चौकी इंचार्ज और यूनिवर्सिटी का एक अधिकारी गाड़ी ले आया उस चौकी में थे HAU में, और लाने के बाद शुरू कराया पुलिस ने अपना खेल। क्या कराया पता है? 27 तारीख को 12 बजे 4 नंबर गेट से गाड़ी बरामद करवा दी विकास से, जिसको पुलिस ने उठा रखा था पहले से ही, उसका लठ मार रखे थे। और पुलिस ने दिखाया कि 27 तारीख को यो लड़का गाड़ी लेके HAU यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर भाग गया था। हमने पकड़ा। मैं कौन बताया करूँ था हमने बार बार कि पुलिस स्टोरी बनाया करे, चोर आगा का था जी, हम गेल थे, वो नहर पर नींद कूद गया, हम गेला कूद गए, वो उल्टा कूद गया, फिर नींद कूद गए। इस प्रकार की स्टोरी पुलिस ने यहाँ बना दी कि ये गेट नंबर 4 पर हमने पकड़ा 27/9 को 12 बजे। लेकिन गाड़ी कब पागी थी? 26 तारीख को, 26 को पहले दिन गाड़ी पागी थी। पुलिस रिकॉर्ड में गाड़ी चढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने वो मंड दिया उसके ऊपर केस और लड़का भेज दिया जेल। जेल के अंदर लड़का को भेज दिया और लड़के को बहुत अंदरूनी चोटें मारी उन लोगों ने, बहुत शर्मिंदा कराया, बहुत गलत हरकत उसके साथ करी गई। कारण यूनिवर्सिटी के कुछ बड़े अधिकारियों के षड्यंत्र के तहत पुलिस ने रपिए खा के पुलिस ने सेटिंग करके इस काम को कराया। और कितने निर्दोष लोगों के साथ ऐसा करती होगी पुलिस, इस बात से साबित होता है कि निर्दोष लोग जेल में और दोषी बाहर। कैसे मैं बताऊंगा आपको। एक बात और खास है कि उस लड़के का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वो पेशे से वकील था, उसकी शादी हुए केवल 8 महीने हुए थे और 6 फीट का जवान लड़का था जिसको मार मार के पुलिस ने और मरने को मजबूर कर दिया। वो इतना सीधा साधा था कि 7 दिन जेल में से छूटने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए और रोता रहा लगातार। घर अंदर घुस गया, घर के अंदर, घर से बाहर नहीं निकला। और फिर कुछ दिन बाद में वो मर गया और मरने के बाद उसकी घराड़ी जो 8 महीने की विधवा होगी वो भी पागल होगी। बहुत बड़ी बात है। जो भी आदमी सुनता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। मेरे को भी तकलीफ हो रही इस बात की कि इतना जघन्य कांड करने के बाद इसके पिताजी को पता चला कि कोई न कोई षड्यंत्र है। इसके पिताजी ने जब इंक्वायरी शुरू करवाई तो पूरा पुलिस प्रशासन और HAU यूनिवर्सिटी का VC उसको धमकाने लगा, तेरी बदली करूंगा, तेरे को बख्शूंगा नहीं, केस मत कर, वापिस कर ले, समझौता कर ले। लेकिन उसका पिताजी मत के साथ लगा रहा। और एक बात और बताऊंगा, उसने CM विंडो लगाई 6/2/2021 को। CM विंडो के दबाव में पुलिस अधिकारियों ने एक मुकदमा दर्ज कराया जिसकी धाराएं लगाई 166A,
2021 में मुकदमा दर्ज होया, मामला 19 का था। 166 ए, 193, 196, 220, 342, 120 बी IPC के तहत 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और कुछ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मुकदमा दर्ज करने के बाद फतेहाबाद ASP ने इसकी जांच करी, ASP ने, IPS ने जांच करी और उस जांच में IPS ने ये सारे के सारे दोषी माने और बोले कि इनकी गिरफ्तारी करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2022 में दोबारा से इस मामले को रीओपन किया गया और दोबारा इसकी जांच हुई और जांच के अंदर मुकदमा कैंसिल कर दिया गया। एक बार फिर जब मुकदमा कैंसिल हुआ तो पीड़ित परिवार हाई कोर्ट की शरण ली। जब वो हाई कोर्ट में गए तो केस देखकर जस्टिस साहब ने देखा कितना संवेदनशील मामला है, तो उसने तुरंत प्रभाव से हिसार के ADGP श्रीकांत जाधव, हिसार के DSP अशोक कुमार और कईयों को वहां कोर्ट में तलब कराया, फटकार लगाई कोर्ट में बुला के। 2 दिन तक कोर्ट में खड़े रखे अधिकारी कि आप लोगों ने मुकदमा कैसे कैंसिल कर दिया। जब एक ASP ने जांच कर ली तो एक DSP मुकदमा कैसे कैंसिल कर सकता है। इसीलिए मनोज राठी कहता है कि पुलिस में तो वो काम चलता है घर की बई का काली खड़िया, मनमाव ऐसे काम करें। ADGP साहब ने वो काम करवाया एक DSP से, उसने मुकदमा कैंसिल कराया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने इनकी परेड कराई। तब ADGP साहब से पूछा कि किसके कहने से आपने मुकदमा कैंसिल कराया। तब ADGP साहब ने कहा कि मेरे पास तो सुनने की बात है कि दुष्यंत चौटाला का फोन आया था। देखो इस केस में नेता भी इन्वॉल्व हो गई सरकार के। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब BJP सरकार जितनी भ्रष्ट है या BJP सरकार JJP सरकार जो अपना मनमानी करने लग रही है, किस प्रकार दोषियों को बचाने लग रही है, आपके सामने है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ADGP साहब ने जब दुष्यंत चौटाला का नाम लिया, कोर्ट ने पूछा कि दिखाओ कहां लेटर है दुष्यंत चौटाला का दिया हुआ, डिप्टी CM का दिया हुआ। तब ADGP साहब ने कहा कि उसने फोन करके हमें आदेश दिया था कि आप ऐसे करो, इसीलिए बोले हमने लेटर नहीं था। फिर हाई कोर्ट ने ADGP साहब से कहा कि एफिडेविट दो और एफिडेविट में डिप्टी CM का नाम लिखो। ये एफिडेविट है, देख लो भाई, ये एफिडेविट है ADGP साहब का, हाई कोर्ट में एफिडेविट है। ये मेरा एफिडेविट नहीं है, एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का एफिडेविट है जो हाई कोर्ट के अंदर उस पुलिस अधिकारी ने दिया। ये देखने की बात है। और इसके अंदर ये डिप्टी CM का नाम है भाई, ये लिख रखा एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने डिप्टी CM का नाम लिख रखा कि इस केस को बंद करवाने में माल पानी लेकर दुष्यंत चौटाला का हाथ है। लाखों रुपए लिए उसने इन लोगों को छोड़ने के लिए, क्योंकि सारे के सारे पुलिस अधिकारी और यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारी हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। पीड़ित को बार बार वो लोग कहते हैं कितने करोड़ रुपए चाहिए समझौता करने के लिए, आप हमें छोड़ दो, करोड़ों रुपए ले लो, आप हमें जेल में मत डलवाओ, तो फिर वो उनको देगा ना। और फिर एक बात बताऊं, मेरे लावा दुष्यंत चौटाला तो फ्री में काम को नहीं करा, आपकी सागी बेबे का है भाई। आप कह भाई यहाँ कौन कराने का कुकर करा था, पूरा माल पानी लिया उसने और ADGP को आदेश दिया और मुकदमा कैंसिल करवा दिया। अब देखने की बात यह है कि ADGP साहब ने एफिडेविट दे दिया कोर्ट में कि दुष्यंत चौटाला इसमें शामिल है, कोई शक रह गया? ये सबूत है, सबूत। और हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर इसकी गिरफ्तारी करो, इस केस के अंदर जो दोषी हैं उनको जेल में डालने का काम करो। फिर इन लोगों ने यहाँ आके चुपचाप, कई मीडिया में खबर दी इन लोगों ने, नशे की एक बोतल पा जा तो सारी मीडिया डक्कम डाके, और कांड पा जा तो चर्चा नहीं। ये काम है यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों के। सुनने की बात है, एक दारू पीने वाला तो जेल में, एक हत्या करने वाला इनको बचाने का काम करते हैं ये अधिकारी। शर्म की बात है, शर्म की। एक गरीब मजदूर ठेके के सामने बैठ के एक दारू पी ली उसने, तो उसने तो जेल काटी। और इनके अधिकारी बड़े बड़े जो लोग लाखों रुपए देते हैं
उनको कोई जेल नहीं। ये डीजीपी साहब के कमाल देखो आप। एक बात और बताऊंगा मैं आपको बहुत बड़ी, कि जिस प्रकार इन लोगों ने यो खेल खेला, एक परिवार को मिटाने का प्रयास किया, एक माँ बाप की आत्मा को ठेस पहुंचाई, भगवान माफ नहीं करेगा इनको। ये डीजीपी साहब और डीएसपी अशोक की बदली सरकार ने तुरंत कर दी, क्योंकि मामला यहाँ मीडिया में ना आके सरकार को पता चल गया कि किस प्रकार की धांधली होने लग रही है। इनकी बदली के पीछे भी यही कांड हो सकता है, पर किसी ने बताई नहीं यह बात। क्यों? क्योंकि बताना नहीं चाहते। आज आदेश दिया है, और अभी भी एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ आपके सामने कहना चाहूँ, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं मैं यह बात। आज भी एक बहुत बड़ा मामला फंसा हुआ है। आज उस बेटे की मां है, ये मां रोने लग रही है उसके बेटे की, और आज फिर दोषियों को बचाने का काम स्टार्ट हो चुका है। उस एसआईटी ने एक बार फिर खेल शुरू कर दिया है कि यूनिवर्सिटी के जो बड़े अधिकारी हैं उनको कैसे बचाया जाए। वीसी साहब इनके घर आए, इनको बोले समझौता कर लो, नहीं तुम्हारी बदली करेंगे, और उस व्यक्ति की बदली करी। इसका जो घरवाला गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, उसकी बदली कभी फरीदाबाद, कभी पानीपत। कोर्ट ने भी ये पूछा यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि इसकी बदली क्यों करी, जब इसका बेटा मरा, डॉक्टर ने लिख रखा ये डिप्रेशन में है, उसकी बदली क्यों करी। लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। घर की बई काका लिखने वाला भाई साहब है, घर की बई काका लिखने वाले इन बैरी के हड्डों को शर्म नहीं आती। और आज भी 3 से 4 बड़े नेता एसआईटी पर दबाव बना रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को निकालना है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उन नेताओं को, इतना सस्ता नहीं है किसी का बेटा जो मार दिया और अपराधी बच जाए। जहन्नुम तक लड़ाई लड़ेंगे। और मैं बताऊं आपके माध्यम से, अगर एक आदमी को भी छोड़ा गया तो हम इस केस को दोबारा हाई कोर्ट में लेके जाएंगे और हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि इसकी जांच पंजाब में हो, पंजाब पुलिस इसकी जांच करे, और जो लोग अधिकारियों को बचाने वाले, चाहे एसआईटी हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको भी पार्टी बनाने का काम करेंगे। जो इनको बचाने का काम करेगा उनको पार्टी बनाने का काम करेंगे। मैं तो आखिरी में एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि जिस इंसान में आत्मा है वो आज इस परिवार की मदद करो। ये धन नहीं मांगने लाग रहे किसी तरह, ये मांगने लाग रहे हैं अपने बच्चे के लिए न्याय। उसके माथे पे कलंक लगाया है चोरी का, जिसके कारण वो मर गया, चोरी के कारण मर गया। घर से बाहर नहीं निकले, वो वकील था, शर्मा गया कि लोग क्या कहेंगे, कहां जाएगा, और वो घर के अंदर डिप्रेशन में आके आखिर में वो मर गया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि न्याय दिलवाओ इस मां को। इसका जवान बेटा चला गया, इसकी बहू जो है पागल होगी 8 महीने की। कितना बड़ा दुख है। किसी के घर में अगर ऐसा दुख होता है तो उनको पता चलता है कि किस प्रकार ये दानव बने घूम रहे, किस प्रकार यह सरकार दानवों की सरकार है, किस प्रकार इस सरकार ने अत्याचार करे हैं लोगों के ऊपर, किस प्रकार ये नेता अत्याचार करने लग रहे। ये तो सबूत है डिप्टी सीएम का। इससे बड़ा और क्या दिखाया आप लोगों को। ये तो सबूत है, सबूत साफ दिखाई दे रहा है कि डिप्टी सीएम ने लोगों को बचाया। आज 3 नेता और इनको बचाने में लगे हुए हैं। उनके नाम भी उजागर करूंगा जल्दी, सबूत है मेरे पास इन बातों की। मैं तो एक बात आपके माध्यम से लास्ट में कहना चाहूंगा कि माता जी को न्याय दिलवा दो। अगर कोई बात पूछनी तो माता जी से पूछ सकते हो आप लोग। किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो, किस प्रकार प्रताड़ित कराए इनको, आपके सामने बैठी है, आपके सामने बैठी है कि पूरी यूनिवर्सिटी ने के बड़े अधिकारियों ने किस प्रकार इनको प्रताड़ित किया। 5 साल हो गए, 5 साल दंड भुगतते हुए। ये तो इनकी एक ही इच्छा थी कि बेटा तो मर गया पर चोरी का जो दाग लगा हुआ है वो मिट जाए। इसीलिए आज ये लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। करोड़ों रुपया का ऑफर देते हैं इनको, समझौता कर लो, क्योंकि जेल दिखाई देती है उन लोगों को। कांड तो कर दिया, अब जेल दिखाई देती है। मैं तो कहना चाहूंगा
कि इस प्रकार का जो काम करने वाला कोई भी अधिकारी हो उसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और उससे लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए। ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं जो इतना बड़ा अन्याय करते हैं। कोई भी सवाल हो आपका पूछ लो, देड़ खातर तैयार है। कोई सबूत देखना हो आपको, सारे सबूत मेरे पास है, एक एक चीज मेरे पास है। और मैं तो आखिरी में यही बार बार प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से जनता से, इस बात को बहुत ऊपर तक पहुंचाओ और इस मां को न्याय दिलवाओ। इसके बेटे के जो माथे पे कलंक लगा हुआ है उसे मिटवाने का काम करो ताकि उनको दंड मिले और इनका कलंक जो इसके बेटे पर लगा वो मिट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।